पानी पीने का अधिकार नहीं था, जिन बच्चों से लोग परछाइयों से भागते थे, जो कभी सोच ही नहीं सकते थे कि वह कभी स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने उनको ये सारे अधिकार दिलाए। आप खुद इसके जीते जागते प्रमाण हैं, जो आज विदेश के अंदर बैठे हुए हैं और बाबा साहब के परचम को लहराने का लगातार कार्य करते रहते हैं। बहेल साहब, हम आपसे जानेंगे, विदेशों के अंदर जातियां नहीं होती हैं, क्या कभी आपने इस तरीके की जाति भेदभाव देखने को नजर आया है? जबकि इस वक्त 2024 के बाद कंटिन्यू जो है वह कहीं ना कहीं वहां विदेशों से भी खबरें आ रही हैं कि वहां पे भी जाति भेद नजर आने लगा है। पहले गोरे काले हुआ करते थे, लेकिन इस वक्त क्या कारण है और ये जाति भेद कब से क्या वहां पर भी दिखाई देता है, हम आपसे जानेंगे सर। माँ के पेट से तो पैदा मैं हुआ था, गरीबी, लाचारी, भूख, नंगा, जो कुछ भी, जितनी भी दुर्दशा देखने को और बोलने को मैं बोल सकता हूँ, उतनी दुर्दशा थी घर वालों की। लेकिन इसके बावजूद भी एक उम्मीद थी उनमें कि हमारे बच्चों के लिए अब स्कूल खुल गए हैं, तो ये अब स्कूल जाएंगे तो इनको शिक्षा मिल जाएगी, तो ये शायद अच्छे हो जाएंगे। ये एक छोटी सी उनकी उम्मीद थी, जो हमारे बीच में वो अक्सर बातें किया करती थी। और फिर इसी उम्मीद के सहारे हम स्कूल गए, स्कूल से फिर कॉलेज गए। कॉलेज जाने के बाद मेरा यूके आने का मिल बन गया। लेकिन जब मैं यूके आकर एक खुला वातावरण देखा जहाँ, और जहाँ देखा भी जहाँ कोई मुझे छू लेने से नहीं, कोई इतराज नहीं, किसी को मुझे देखने से कोई इतराज नहीं है, मेरे पास बैठने से कोई किसी को इतराज नहीं है, तो मैं ये सोचा करता था और उम्मीद करता था कि शायद इस कंट्री में आकर हम एक ऐसा समाज, एक ऐसा सोसाइटी की स्थापना करेंगे जिसमें ये जो हमारी जातिवाद की जो विडंबना है, वो हम सारी पीछे छोड़ जाएंगे और एक नया समाज की रचना करेंगे, जिसमें ना ऊंच होगा ना नीच होगा, कोई जाति होगी, छोटी जाति बड़ी जाति, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और ये सोचकर हम मैं इंग्लैंड में आया था। और जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे अक्सर ये देखने को मिलता था कि भाई, क्योंकि उन दिनों में स्टूडेंट बहुत बहुत कम थे, बहुत ही कम थे। यानी कि हफ्तों क्या महीनों गुजर जाते थे कि एक अपनी भाषा बोलने वाला स्टूडेंट दूसरी भाषा, दूसरी किसी स्टेट से या दूसरी किसी भारत के हिस्से से आया हुआ हमें मिले और हम भाषा बोलें, ऐसा सिस्टम था। उसमें हम जब मिलते थे तो हम ये अक्सर देखते थे कि भाई, जो भी आदमी मिलता था, जैसे कोई जैसे 26 जनवरी आ गया, 15 अगस्त आ गया, जहाँ कोई हमारे रिलीजियस फेस्टिवल आ गए, तो उन पे जब हम कई बार इकट्ठे होते थे तो 10-15 स्टूडेंट एक घर में इकट्ठे हो जाते थे। और फिर वो किस जाति से कोई आ रहा है, किस वर्ग से कोई आ रहा है, किस क्षेत्र से कोई आ रहा है, किस स्टेट से कोई आ रहा है, इसकी कोई हम चिंता नहीं करते थे। एक ही जगह खाना बना लिया करते थे और एक ही जगह सारा खाने का इंतजाम सारे खाते थे, क्योंकि हमारे पास इतने बर्तन नहीं होते थे कि हम एक एक को एक एक बर्तन में दें। हम हमारा जो स्टेटस था वो टपरी बासों जैसा था। टपरी बास जैसे मीन्स के 2 प्लेटें होती थी, 2 कप होते थे, और कब कोई घर वाला हमें जवाब दे दे और हमें वो अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर दूसरे घर में जाना पड़े, क्योंकि हमारे लोगों के अपने घर बहुत कम थे ही नहीं, बल्कि तो बहुत कम थे। तो इसलिए ये एक उम्मीद की नजर, हमें उम्मीद की किरण नजर आती थी कि भाई, अगर हम जहां बैठकर सारे लोग एक जगह खा सकते हैं, बिना किसी की जाति जाने, बिना किसी का धर्म जाने, बिना किसी का वर्ग जाने, किस क्षेत्र से आया, किस स्टेट से आया है, तो हो सकता है आने वाले समय में हम एक ऐसी सोसाइटी का जहां निर्माण करेंगे, ऐसे समाज का जहां निर्माण करेंगे जिसमें ये
छुआछात, ऊंच नीच, जात पात, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा नहीं। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि भाई जैसे ही हमारे लोगों के बीच थोड़ा सा धन आया, थोड़ा सा समझ आई, थोड़ा सा समाज अच्छा हुआ, तो उसके अंदर अपने अपने मंदिर बनाने की एक प्रथा चली, जहां उस मंदिर ने फिर प्रीस्ट भी साथ इंपोर्ट किया भारत से। जैसे ही भारत से प्रीस्ट आया, जो दुनिया का, भारत का जो कैंसर था, जो गंद गंद था, वो सारा उठाकर वो अपने प्रीस्ट साथ ले आया, और उसने सभी लोगों को जो पहले इकट्ठे रहते थे उनके बीच में ये सारा बांट दिया। और आज हालात ऐसे हैं कि जितना समस्या कास्ट की आपके भारत में है, उससे कहीं ज्यादा मैं समझता हूं जहां है, जहां जिसकी जरूरत नहीं थी, जहां जिस कास्ट के बगैर हम जहां अच्छे तरीके से रह रहे थे, वो सारा बिखर गया। तो इसका बड़ा दुख है। इसका मैं केवल उस प्रीस्ट को ही नहीं मानता जो भारत से आया। इसके कुछ जिम्मेवार हम भी हैं कि जिस सोसाइटी को और जिस उम्मीद को लेकर हम चले थे, उसको हम जिंदा नहीं रख सके। हम खुद उसकी भावनाओं में बह गए और जाति पाति में बह गए। और फिर हुआ क्या कि जैसे एक जाति ने अपना मंदिर बनाया, तो उन्होंने अपनी मोनोपोली उसमें कर ली, तो दूसरी जातियां जो थी वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल बनी। जैसे मैं आपको अपने पंजाब की उदाहरण देता हूँ। पंजाब के जो लोग हैं, वो पंजाब से सारे जो आते हैं, इवन एक सिख धर्म को लो आप, सिख धर्म का जो पहला गुरुद्वारा बना, उसमें सारे लोगों ने अपनी कंट्रीब्यूशन करी। लेकिन जब हर जाति के लोग वहां जाने लगे, तो जो डोमिनेंट कास्ट थी उसको जो महसूस हुआ कि भाई ये जो छोटी जाति के कास्ट के लोग हैं, हमारे आज बराबर आकर बैठते हैं, कल को हमारे बच्चों के भी बराबर बैठेंगे, इनके बच्चों के साथ हमारे बच्चे मिलेंगे, फिर वो मिक्स मैरिजेस होंगी। ये लंबा चौड़ा एक थॉट था जो उनके दिमाग में आया, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा हमारे से डिस्टेंस करना लगे। और हमारे लोगों ने भी ऐसे ही किया कि जब हम वहां अनईजी होने लगे, तो हमने ये सोचा कि भाई अगर हम इनके गुरुद्वारे में अनईजी हैं, हमें वहां मान सम्मान नहीं मिल रहा, पूरी इज्जत नहीं मिल रही, पैसे देने के बावजूद भी, कंट्रीब्यूशन करने के बावजूद भी, तो हम अपना गुरुद्वारा बना लेते हैं। तो हमारी जिस जिस कास्ट में से हम आते थे, जैसे जो एक कास्ट थी, हमारे रामगढ़िया थे जो तरखानों के या लाहौरों के वर्ग से आते थे, उन्होंने अपने रामगढ़िया के गुरुद्वारे बना लिए। जो हमारे रविदासिया कम्युनिटी से आते थे, चमार कम्युनिटी से, उन्होंने अपने रविदास जी के गुरुद्वारा बना लिया। और जो भंगियों से आते थे, जहाँ मतलब मजहबी सिख जिनको कहते हैं, वो आते थे, उनके अपने गुरुद्वारे अपने बन गए। तो ये हमारे सामने जो एक अच्छा आइडियल सोसाइटी बनाने का जो कॉन्सेप्ट था, वो सब खेरूबेरू हो गया। ऐसे हमने जिस कास्ट को हम छोड़कर जिंदा रह सकते थे, जिस कास्ट के बलबूते पे हमें कोई यहाँ तरक्की नहीं मिलती थी, जहाँ कोई जॉब नहीं मिलती थी, जो कुछ भी मिलता था वो हमारे अपने बलबूते, अपने टैलेंट के, अपनी एजुकेशन के बलबूते पे मिलता था, अपने टैलेंट के बलबूते पे मिलता था। दूसरा, मार्केट की नीड के हिसाब से मिलता था। उसमें हमारी कोई जाति, जहाँ हमारा धर्म, जहाँ कोई हमारा वर्ग या क्षेत्र, कोई स्टेट, ऐसा कुछ देखकर मिलता नहीं था। इसलिए हमें इसकी जरूरत थी नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी जितने गुनाहगार हाँ दूसरी कास्टों वाले हैं, जिनको हम कहते हैं हाई कास्ट कहते हैं, या मतलब उच्च वर्ग कहते हैं, उतने ही गुनाहगार हम नीचे के वर्ग वाले जो हैं, या नीची कास्ट वाले जिनको कहते हैं, वो भी है। क्योंकि हमने भी उतना ही इसमें रोल अदा किया जितना उन्होंने अपने आप को ऊंचा
दिखाने का रोल अदा किया, उससे हमने अपने आप को नीचा दिखाने का भी रोल हमने भी अदा किया, हम भी उनसे सेपरेट हुए। तो जो सोसाइटी एक अच्छी बढ़िया सोसाइटी बन जानी चाहिए थी भारत में, वो बन नहीं सकी, और जाति पाति ने हमें आकर सारे के सारे लोगों को उसमें लपेट लिया, और उसी के आज हम शिकार हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।